हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन। और उसमें क्या है पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये x दे रखा है, उसका हमें मान ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। अब देखो हमें ये त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज के जो x है वो उसका हमें मान निकालना है। तो इसके लिए आपको एक नियम जानना है। तो नियम क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का की मापों का योग या जोड़ 180 होगा। यानी ये क्या कह रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का योग कितना होगा, योग या जोड़ कितना होगा, 180। अब देखो एक ये हमारा एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अगर इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को और इस वाले कोण को यानी तीनों कोणों को आप मिलाते हो, ऐड यानी प्लस करते हो उसे, ठीक है। अगर प्लस करते हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यानी इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, 180। तो वही हमारा नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमें दो जो कौन है उनका माप दे रखा है, तीसरे का नहीं दे रखा है। तो लिख लो, ठीक है, जो जो हमें दिया है पहले वो लिख लो और प्लस एक्स। अब इनको जोड़ो तीनों कोणों को, यानी इसको जोड़ेंगे तो हमारे कितना आना चाहिए, 180। ये नियम तो यही कहता है ना। तो ये x बराबर और 180 बराबर 180, ठीक है। अब देखो 60, 50 और 60 को आप ऐड करोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 110 और प्लस x बचा तो x ऐड कर लो। अब इसमें ये, ठीक है। अब हमें मान किसका निकालना है, x का। जिसको हमें मान निकालना होता है उसे आगे रख लेते हैं, या आगे रख लिया, उसके बाद बराबर का साइन, फिर 180। अब ये देखो 110 क्या है, प्लस का, इसके साथ कुछ नहीं लगा। तो जिसके साथ कुछ नहीं लगा रहता तो हम प्लस का मान के चलते हैं। तो प्लस का जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्योंकि देखो अब ये x से आए, ये x मैंने यहाँ रख लिया, बराबर के यहाँ रख लिया 180, यानी 180 यहाँ रख लिया। अब जब ये इधर जाएगा बराबर के साइन के इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का। तो अब इसको x का x अब घटाओगे तो आपको कितना आएगा, 70 डिग्री। क्योंकि 80 में से 180 है, ठीक है। 180 में से 110 घटाओगे तो आएगा 70। तो ये आंसर इसका। अब यानी यहाँ पर कितना आ गया, 70। तो यहाँ लिख दो 70। तो x का मान कितना आ गया, 70। नेक्स्ट क्या है हमारा कि हमें दो, देखो अब देखो इसमें क्या है, दो के नहीं दे रखे, यहाँ p का नहीं दे रखा और r का नहीं दे रखा, q का दे रखा है। तो जो दे रखा पहले वो लिख लो, q लिख लिया, प्लस r लिख लो, प्लस नहीं। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में कई वीडियो में बताया कि जब भी हमारा इस तरह से दो लाइन के बीच में ऐसा बॉक्स बनाओ तो ये क्या होता है, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हमें पता करता है कि ये 90 डिग्री का क्या है, कोण है। तो हमने लिख दिया। अब ये दोनों इनको सबको प्लस करके आएगा 180 यानी 180। अब देखो 30 और 90 इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 120, ठीक है। 120 हो गया, इसको जोड़ा, अब प्लस x कर लो। अब ये 180, ठीक है। आप रख किसी भी तरह सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से रखा है कि मैंने पहले 30 लिख लिया, 30 लिख लिया, फिर x से फिर ये 90, अब बराबर 180। अब देखो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। x निकाल, ये x इधर रखो, 180 इधर रखा, ठीक है। अब ये इधर जाके ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, ये बराबर कितना, 80 में से 20 जाएगा तो 60 बचेगा। क्योंकि 180 में से 120 जाएगा तो 60, तो 60 डिग्री। यानी ये x कितना आ गया, 60 डिग्री। और ये तो पता ही है आपको 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री लिख लो, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट में जो हमें देखो एक एंगल दे रखा हमें 30 डिग्री, प्लस दूसरा दे रखा हमें 110 और तीसरा हमें x दे रखा है। इनको 180 आया, तीनों को जोड़ेंगे तो अब देखो, अब इस 110 को और 30 को जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 140 x बराबर, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, आगे रख लिया, 180 इधर आ गया, अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का,
तो x का मान 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ x का मान कितना आ गया 40। तो आप तीनों इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 180, और 180 में हमें ये नहीं पता था तो हमने कितना निकाल लिया 40, तो ये 40 आ गया। अब इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 180 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो एक दे रखा है, दो नहीं दे रखे, तो जो दे रखा है पहले वो लिख लो। अब ये x प्लस x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या है 50, तो 50 लिख लो। अब देखो x कितना है 2x है, तो 2x लिख लो बराबर ये। अब थोड़ा यहाँ समझने की बात है, क्या समझने की बात है कि आपको निकालना क्या है, x का मान निकालना है। तो जो निकालना है वो पहले रखो। देखो x निकालना है तो 2x है, किस 2 के साथ में क्या है 2, यानी x के साथ में क्या है 2, तो 2x बराबर 180। अब देखो ये प्लस का तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 2x रखो। अब देखो अब ये आप में 180 में से 180 में से आप 50 घटाओगे तो कितना आएगा 130 आएगा। आ गया। अब देखो अब क्या करना है, देखो जब भी इस तरह से कोई भी जो है वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट के साथ में कोई भी अंक लिखा है, कोई भी डिजिट लिखी है, तो उसको क्या करते हैं पहले हम ये x है यानी ये इसके साथ में क्या है मल्टीप्लाई में हो रहा है। जैसे अगर मान लो जैसे मेरा ये लिखा है 2l, तो यानी जो l है वो 2 के साथ में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में यानी गुणा हो रहा है ऐसे करके। तो देखो ये x के साथ में गुणा में, तो हमें x निकालना है, तो x रखा। अब ये 180 यानी सॉरी 130। अब देखो ये इसके साथ में क्या हो रहा है x के साथ में ये गुणा में है, तो नीचे जाके कैसा हो जाएगा भाग में, भाग हो गया। अब इसे करो, ठीक है। 2 से काटा 2 एकम 2 और 2 6 12, यानी 12 ले लिया यहाँ से 6 बार में। अब एक बचा 13 है तो 12 ले लिया तो 1 तो दे दिया, यहाँ हो गया 5 यानी 10 5 बार में, यानी 10, ठीक है। 2 के टेबल में जो 10 होता है वो कितना 5 बार में, तो ये आ गया आपका। अब देखो एक का तो निकल गया हमारा, ठीक है, एक का निकल गया। अब दूसरे का निकालना है, तो देखो ये भी, अब देखो हमने क्या कहा x का मान निकालना है ना। तो x का एक ये निकल गया और एक, क्योंकि 2x है, एक ये x है एक x है, तो इसका भी क्या आएगा 75 आ जाएगा, इसका भी 75 आएगा। देखो इसका भी 75, इसको भी 75। अब जब इनको तीनों को प्लस करोगे यानी जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 180 मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर अगर कुछ होता, देखो x है तो x तो हमारा ये भी है और ये भी है, तो x का मान तो मैंने निकाल लिया ना 75 डिग्री 75। तो देखो इसका भी आ गया और इसका भी, क्योंकि दोनों का x है। यहाँ कुछ और अंक होता तो मानते हम कि इसका डिफरेंट आएगा, पर इसका दोनों का सेम आएगा। अब करो, देखो 50, अब इन दोनों को ऐड करो, प्लस करोगे 65 प्लस 65 75 13, इन दोनों को करा ये और प्लस देखो 180 आ गया। आप ऐड करके देख सकते हो उसे, तो हमारा ये तीनों कोणों का मान कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। यही नियम कहता है हमें। अगला हमारा क्या है कि हमें ना देखो इसमें कोई भी हमें किसी का भी मान नहीं दे रखा, पीछे वाले में मान दे रखा था, इनमें हमें किसी का मान नहीं दे रखा। तो हमें जो मान नहीं दे रखा तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और इनका जोड़ कितना होगा, तीनों कोणों का जो होगा जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब कितना x है 3x है, तो 3x प्लस 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो x का मान निकालना है तो x यहाँ रखो, ठीक है। x किसके साथ, इसके साथ में 3 के साथ में क्या हो रहा है गुणा में, तो नीचे जाके कैसा हो जाएगा भाग में, तो भाग में हो गया 3 एकम 3 3 6 18, 6 बार में ये आ गया 60। तो x का मान कितना आ गया 60, यानी तीनों कोणों का जो मान है वो कितना आ गया 60 60 और 60। अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 180 मिल जाएगा। अगला क्या कहता है, अगला है 2x। अब देखो यहाँ तो मैंने बता रखा था ये क्या कहता है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और प्लस x, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब देखो अब यहाँ हमें 2x दे रखा और यहाँ हमें एक x दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं ना 3x, तो ये इन दोनों को जोड़ोगे तो 3x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो ये 90, अब 3x हमें 3x निकालना है, 3x बराबर 10, और देखो ये प्लस का है, इधर जाके ये कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, लिखा। अब हमें
इसमें से 180 में से 90 गया तो 90 आंसर आएगा, घटेगा तो। अब हमें निकालना है x, तो x रखा और ये इसके साथ में गुणा में, तो नीचे जाके ये भाग में है। 3 एकम 3 और 3 त्रिकों 9 और ये 0 उसके पीछे। तो हर एंगल देखो x का मान कितना निकल गया, x का मान निकला हमारा 30 डिग्री और ये तो 90 है। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना है ना, इसका मान। तो इसका मान हमने, ठीक है, अब x का मान तो देखो, x का मान तो अब हमें देखो इसका थोड़ा समझने की बात है कि x का मान हमें कितना आया 30 डिग्री है और 2, तो 2 का 2 लिख लो और x का मान कितना आया 30, तो 30, तो हमारा जो आया ये आया 60 डिग्री, यानी हमारा जो x है यानी ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब इन तीनों को जब आप प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो जोड़ोगे, तो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला थोड़ा समझना है तो समझना, और वीडियो को अगर नहीं सुनना है तो आप पॉज करके दोबारा से देख सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।